सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आइए वेटनरी डॉक्टर क्या कहते हैं सुनते हैं। सेहतमंद जानवर का जो है वो पहचान है वो तो ये है कि वो वैसे बज़ाहिर भी एक्टिव होता है। स्पेशली ईद के दिनों में जो प्रॉब्लम होती है वो ट्रैवलिंग स्ट्रेस की वजह से अमूमन बीमार होना, बुखार होना। बीमार जानवर की जो सबसे मेजर अलामत होती है जो थर्मामीटर के अलावा हमें पता चल सकती है वो ये होती है कि जानवर जो है वो जुगाली नहीं कर रहा होता, या फिर वो खाने पीने की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा होता, या उसको थकावट ज़्यादा हो चुकी होती है तो तब भी वो बीमारी की तरफ जा रहा होता है। तो वो एक ये चीज़ देखनी होती है कि ये ज़ाहरी तौर पर बीमार ना लग रहा हो। जैसा कि इन दिनों एक आम बीमारी है जिसको हम FMD बोलते हैं, मुँह खुर। जो जानवर बीमार होगा, मुँह खुर में होगा, उसकी ज़ुबान जो है वो छिली हुई होगी। ये निशानियों में से उसकी एक निशानी, एक सिम्टम है कि उसके मुंह से राल टपक रही होगी जो बड़ी लेसदार होगी। बल्कि बाज़ जानवर जो ऐसे हैं कि जब स्टार्ट में वो ये बीमारी होती है तो झाग की तरह होती है, जैसे जैसे बीमारी बढ़ती चली जाती है तो एक लेसदार थूक की तरह वो उसकी ज़ुबान से टपकती रहती है और उसकी ज़ुबान देखेंगे तो वो ज़ख्मी होगी। खुर में आपको ज़ख्म नज़र आएंगे, दोनों खुरों के दरमियान ज़ख्म होंगे, स्वेलिंग हो सकती है। ये भी निशानियां हैं बीमार होने की। एक और अहम बात, अगर आपके जानवर को कोई और वबाई मर्ज हो गई है तो कोई भी एंटीबायोटिक आपने जब इस्तेमाल करना है तो उसका भी लिहाज रखना है कि कोई ऐसा एंटीबायोटिक नहीं देना जिसका विड्रॉल पीरियड यानी जिस्म से इखराज का दौरानिया 15 दिन से ज़ायद हो। अगर वो होगा तो उसका भी जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक फिनोमेना होता है कि कभी इंसानों में उसी किस्म के एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़े तो फिर वो एंटीबायोटिक उस डोज के ऊपर हमारे जिस्म पर असर नहीं करेगा। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि जब भी ईद से चंद दिन बाकी हों तो अपने जानवरों को कभी भी डिवर्मिंग ना करवाएं और ना ही उनको आइवरमेक्टिन यानी जो बैरूनी चीचड़ जुएं वगैरह होती हैं उनके इलाज के लिए आप कोई टीका या इंजेक्शन इस्तेमाल करें। चिचड़ों की वजह से बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं, एनाप्लाज्मा, थैलेरिया, बेबीजिया, लीकियसिस, चिचड़ियों का बुखार, और इन चिचड़ों की वजह से जो खून की कमी यानी एनीमिया हो सकता है। तो लिहाजा उसके हवाले से जो मवेशी पाल हजरात हैं उनको भी, और जो लोग परचेज़ करना चाह रहे हैं, जो परचेज़ करते हैं ईद पे कुर्बानी के लिए, उनको इसके हवाले से ज़रा स्पेसिफिक ख़ास तौर पर ज़रा तवज्जो रखनी चाहिए। लिहाजा जब भी कुर्बानी के जानवर को आप दवाई दें तो ऐसे शॉर्ट पीरियड वाले एंटीबायोटिक का इंतखाब करें। तो इसके लिए बहुत बेहतर होगा कि जब भी आपके जानवर को कोई छोटा या बड़ा मसला हो तो खुद इलाज ना करें बल्कि अपने करीबी किसी माहिर डॉक्टर या गवर्नमेंट के किसी हॉस्पिटल में या मुस्तनिद मुआलिज के पास ले जाएं तो इंशाअल्लाह आपको इस तरह के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखें, इन दिनों अताई डॉक्टरों की भरमार होती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हर एरिया में हमारे बहुत सारे प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं। आप जो है उनसे रब्ता कर सकते हैं। तकरीबन कराची के तमाम एरियाज़ में, मुल्क के तमाम एरियाज़ में हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर बैठे हुए हैं।